राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा और कौशल क्षेत्रों पर केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर संबंधित केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री, कौशल विकास, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के प्रमुख हितधारक उपस्थित थे। वेबिनार बजट से पहले और बाद में हितधारकों के साथ चर्चा और संवाद के नए अभ्यास का हिस्सा था। इस अवसर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य के राष्ट्र निर्माता हमारे युवाओं को सशक्त बनाना, भारत के भविष्य को सशक्त बनाना है। हमारी सरकार ने बजट से पहले और बजट के बाद स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की, संवाद की, एक विशेष परंपरा विकसित की है। आज का ये कार्यक्रम उसी की एक कड़ी है। इसी क्रम में आज शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट को लेकर बजट में जो प्रावधान हुए हैं उस पर आप सभी स्टेक होल्डर्स से अलग अलग पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होने वाली है। फ्रेंड्स, हमारी आज की युवा पीढ़ी देश के भविष्य की कर्णधार है, वहीं भविष्य के नेशन बिल्डर्स भी हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को एम्पावरिंग करने का मतलब है भारत के भविष्य को एम्पावर करना। इसी सोच के साथ 2022 के बजट में एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी 5 बातों पर बहुत जोर दिया गया है। पहला, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। हमारी शिक्षा व्यवस्था का विस्तार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे और एजुकेशन सेक्टर की क्षमता बढ़े, इसके लिए अहम निर्णय लिए गए हैं। दूसरा है स्किल डेवलपमेंट। देश में डिजिटल स्किलिंग इकोसिस्टम बने, इंडस्ट्री 4.0 की जब चर्चा चल रही है तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। ये बजट नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारने में बहुत मदद करने वाला है। साथियों, कोरोना आने से काफी पहले से देश में मैंने अनेक बार डिजिटल फ्यूचर की बात करता रहा हूं। जब हम अपने गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, जब हम डेटा की कीमत कम से कम रखने के प्रयास कर रहे थे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार रहे थे, तो कुछ लोग सवाल उठाते थे कि इसकी जरूरत क्या है। लेकिन महामारी के समय में हमारे इन प्रयासों की अहमियत को सबने देख लिया है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में
सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। आज की चर्चा से एजुकेशन मिनिस्ट्री, स्किल मिनिस्ट्री, उनको भी बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपकी बातों से पक्का होगा कि ये बजट बहुत अच्छा है, टिकना है, लेकिन इसमें ये करेंगे तो मुश्किल होगा, ये करेंगे तो ठीक होगा। बहुत प्रैक्टिकल बातें उभर करके आएगी। खुल करके आप अपने विचार रखिए। मूल बात है तत्वज्ञान की चर्चा नहीं है, व्यवहार जीवन में इसको धरती पर कैसे उतारना, अच्छे ढंग से कैसे उतारना, सरलता से कैसे उतारना, सरकार और सामाजिक व्यवस्था इसके बीच में कोई दूरी ना हो, मिलकर के काम कैसे हो, इसलिए ये चर्चा है। मैं आप सबका फिर से एक बार जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूं। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।